अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑप्शनल और रिक्वायर्ड पैरामीटर के बारे में देखा था कि ऑप्शनल और रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या होते हैं। ऐसे ही हमने एक ऑप्शनल पैरामीटर की एग्जांपल ली थी कि अगर कोई क्लाइंट या यूज़र हमें वैल्यू नहीं देता, यहाँ पे कलर पुट नहीं करता, तो हम डिफ़ॉल्ट में उसको अपनी मर्जी का कलर ऐड करके अपने एरर से बच सकते हैं या अपनी क्यूरी को रन कर सकते हैं बिना एरर के। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गई होगी। पर इसमें एक और चीज़ है कि मिसाल के तौर पे अगर क्लाइंट कोई कलर ऐड कर देता है, मैं यहाँ पे कोई कलर ऐड कर देता हूँ ग्रीन। अगर वो क्लाइंट अपना कोई कलर ऐड कर देता है तो क्या होगा? क्या ये ब्लैक हट जाएगा या एरर देगा? क्या होगा? रन करके चेक कर लेते हैं। मैंने इसको रन किया, मेरे पास आंसर आ चुका है और इसने ग्रीन को सिलेक्ट किया है। ग्रीन क्यों सिलेक्ट हुआ है और ये ब्लैक क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ये ब्लैक कलर हमने पुट किया है ये एक डिफ़ॉल्ट कलर है। ये डिफ़ॉल्ट कलर उस वक्त वर्क करेगा जब कोई क्लाइंट हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको हटाता हूँ तो हमें कोई एरर नहीं आएगा, पर हमारा ब्लैक कलर डिफ़ॉल्ट में रन होगा। इसी तरह अगर कोई यहाँ पे क्लाइंट कलर पुट कर देता है तो हमारा वही कलर प्रिंट होगा, ब्लैक हमारा प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। हमारा ग्रीन हमारे पास आ चुका। अब हम फर्दर आगे चलते हैं, इससे अगले पैरामीटर को देख लेते हैं कि इससे अगला पैरामीटर कौन सा है। इससे अगला पैरामीटर नेम्ड पैरामीटर है, जो कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक भी है कि नेम्ड पैरामीटर क्या होता है, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। मैं इस ऑप्शनल पैरामीटर को हटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं रन करके चेक कर लेता हूँ, सब कुछ ओके है, कोई मसला नहीं है, मेरे पास आंसर आ रहा है। अब मान के चलते हैं कि मैंने मेमोरी को यहाँ से कट किया, इस पैरामीटर को हटा दिया, एंड में आके इस मेमोरी को पेस्ट कर दिया। अब आपको एरर यहाँ पे रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा कि मेरे पास क्या एरर आएगा। मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर मेरा कलर पुट हो गया, अमाउंट के अंदर मेरी मेमोरी पुट हो गई, कलर के अंदर मेरा प्राइस पुट हो गया। ये तो सब कुछ आगे पीछे हो गया, ये तो मसला बन गया। अब क्या करेंगे? इस मसले से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं नेम्ड पैरामीटर का। नेम्ड पैरामीटर क्या करता है, अब हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नेम्ड पैरामीटर बनाएंगे कैसे? हम स्टार्ट में ब्रैकेट लगाएंगे, एंड में भी ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा नेम्ड पैरामीटर। अब ये देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें क्लाइंट वैल्यू दे रहा है हम वहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देंगे। ये वैल्यू किस चीज़ की है? रैम की। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रैम। ये हमारा बन गया नेम्ड पैरामीटर। इसी तरह हम सारों को नेम्ड पैरामीटर बना लेंगे। इससे अगला हमारा पैरामीटर है मेमोरी। एक और हमने नेम पैरामीटर बना लिया। इससे अगली है अमाउंट। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ आता रहे। इससे अगला पैरामीटर है हमारा कलर। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे नेम्ड पैरामीटर बन चुके हैं। अब क्या होगा, जैसे हमारे पास पहले गलत आंसर आ रहा था कि कलर के अंदर कुछ और आ रहा है, अमाउंट के अंदर कुछ और आ रहा है, मेमोरी के अंदर कुछ और आ रहा है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने नेम्ड पैरामीटर बनाया। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। मैंने इसको रन किया और मेरे पास मेरा आंसर एग्जैक्ट आ चुका है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल टेकी फॉर यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।